हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बल्कि ठीक नहीं हूँ, मगर फिर भी मैंने कहा चलो आज मैं ये ब्लॉग तो अपलोड करूँगी ही करूँगी, क्योंकि आज जो था मुझे अपनों की बहुत ही याद आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी ब्लॉग अपलोड की जाए जिसमें अपनों की बात हो और इंसान को थोड़ी सी खुशी भी मिल जाती है और यादें भी ताज़ा हो जाती है। तो मैंने कहा चले क्यों ना ऐसा ही कर लिया जाए। यहाँ पर मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही थी। ये कुछ वीडियो कुछ टाइम पहले की भी है, मगर अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, उससे पहले मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। मगर फिर भी मैंने हिम्मत किया, मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह करके मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ये वीडियो ख़ुद भी देख रही थी, मैंने सोचा इसका व्लॉग ही क्यों ना बना दो। कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो बिल्कुल व्लॉग टाइप के नहीं आए हैं बिल्कुल भी, मगर मैंने फिर भी उसको इसकी ऐसे सेटिंग कर दी कि बस व्लॉग बन जाता है। जब इंसान किसी काम का दिल कर लेता है ना कि नहीं मैं तो ये काम करूँगी, बस वो इरादा होना चाहिए आपका। मैंने पहले क्या किया, मैं सोच रही थी कि पहले अपनी तबीयत का मतलब हिसाब रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। पहले मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक या दो पैकेट मैंने इनो के अपने लिए वो पानी में डाल के मैंने पी लिए, तो थोड़ी मेरी उससे तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद मैंने करनी थी बहुत सारी चीज़ों की मैरिनेशन, क्योंकि हम कहीं पे जा रहे थे, पिकनिक पे जा रहे थे। तो मैं उससे पहले ही सब कुछ करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि ये मतलब मेरे पास चिकन था, गोश्त और फ़िश था, तो मैं उन सब की मैरिनेशन पहले से ही करना चाहती थी। क्योंकि इन चीज़ों की मैरिनेशन जब आप पहले से कर लेते हैं ना, तो इसमें जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है और बहुत ही मतलब वो टेस्ट अंदर तक चला जाता है। इसमें मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया। और पेस्ट उस क्या बोलते हैं उसको, हम तो उन उसको लंगड़ा ही बोलते हैं। मैं पश्तो में ही बता दूंगी अपनी ही लैंग्वेज में। पता नहीं, मुझे अभी नाम भी याद नहीं आ रहा, मगर मैं सोच रही थी कि मैं पहले इस मिक्सचर में पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि यहाँ पे पेस्ट जब अच्छा बन जाता है तो फिर वो मिक्स होने में भी आसानी होती है। ये सब मसाले आपने देखे, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाले, कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि ऐसे ही मतलब इंसान को अच्छा लगता है जब वो कोयले पे बन जाते हैं ना बारबेक्यू, तो उसका अपना बहुत ही अच्छा मज़ा होता है। इसमें मैंने डाला था दही, सिरका, लहसुन और तिक्का मसाला और कुछ धनिया पाउडर मैंने डाला था। बस इस तरह से इजीली आसानी से आपकी वो चिकन मैरिनेट हो जाती है। और इस तरह से मैंने गोश्त का जो मैरिनेशन वाला सेक्शन था उसमें भी मैंने वैसे ही किया, मगर उसका जो शान का मसाला था वो थोड़ा सा अलग था। वो पता नहीं कौन सा था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जब भी आ जाए मैं आपको बता दूंगी। तो बहुत ही आसान होती है, मतलब इस तरह की मैरिनेशन होती है तो आसान रहती है। इस तरह मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, चिकन का मसाला मेरे पास बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि चिकन को इतना मसाला नहीं चाहिए। तो मैंने घर में कुछ अपना जुगाड़ कर लिया, मैंने यहीं से कुछ मसाले घर के डाल दिए, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। मतलब सिरका वगैरह जब आप डाल लेते हो और अजवाइन, आपको पता है फ़िश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वो टेस्ट अच्छी लगती है, जब आप इसके ऊपर अजवाइन डाल देती है और वो अच्छी पक जाती है ना, तो उसमें वो अजवाइन की जो टेस्ट है वो इतनी अच्छी जज़ब हो जाती है ना, और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर तो बस ऐसे ही मैंने मसाला डाल दिया। मैंने कहा चलो इसमें इतना मसाला मैं नहीं डालती, जो शान का पैकेट डालते हैं ना उसी तरह से मैंने नहीं किया, क्योंकि हर टाइम जब एक टेस्ट ही इंसान खाता है ना तो इंसान बोर हो जाता है। फिर वैसे ही मैंने बस मैरिनेशन कर दी और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें समेट रही थी।
और मैं भाई को दे रही थी और बस यही था, मैरिनेशन का जो सामान था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और बहुत ही रास्ता था जहाँ हम जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रास्ता था, इतना लंबा सफ़र था ना कि यहाँ पे दुबई में मैंने सोचा यहाँ पे ऐसी जगह कहाँ पे मिलेगी, मतलब जहाँ बहुत ही ठंडी हो और अच्छा मौसम भी हो। यहाँ पर हम सबसे पहले पहुँच के हमने 2 टेंट लगवाए और सारा जो सामान था हमारे पास वो निकाल के हमने वो सेट कर दिया। और हम तो बस इधर उधर घूम रहे थे, मेरे हस्बैंड और भाई लोग यहाँ पे सब कुछ कर रहे थे और बारबेक्यू बना रहे थे। बस हम यहीं पे सिर्फ खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, मज़े ही ले रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मैं मुस्तफ़ा के साथ भी बात कर रही थी और उसको भी बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो वो जैकेट पहना था उसने। यहाँ पे जब जब बारबेक्यू बन रहे थे तो बोल रहे थे कि आप लोग इसी तरह से खा लिया करें, क्योंकि अगर एक साथ में जमा करेंगे तो फिर तो ये ख़राब हो जाएगी। ख़राब नहीं होते, मगर जब इंसान फ्रेश वो एक चीज़ खा लेता है तो उसका मज़ा बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर हम घूम फिर रहे थे और बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, सब ने अपने अपने टेंट लगाए हुए थे। और जब आप अपनी यहाँ पे आप अपने आप को देखते हैं, अपनों को देखते हैं, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी और इसमें सबको देख रही थी इकट्ठे एक साथ, बस इंसान की मतलब वो खुशी सी मिल जाती है। मैंने कहा चलो जी आज मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेरी सारी फैमिली हो। वो फीलिंग जब इंसान को आती है ना तब अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर मिल लेंगे। यहाँ पर इतना अंधेरा हो रहा था, यहाँ पर कोई बिजली का कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था। बस आप अपने साथ मतलब जो कुछ लेकर चले जाते, या तो मोबाइल टॉर्च के साथ आपने रहना था मत। और जो लोग आए थे वो अपने साथ बड़े बड़े टॉर्च लेकर आए थे। हमने तो दोनों गाड़ियों की लाइट्स ऑन की थी और सब ने मोबाइल के टॉर्च ऑन किए थे, मगर खैर इतनी भी ज़रूरत नहीं थी। ये था कि बस मौसम इतना सुहाना था, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मगर फिर क्या हो गया वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। और मैं इधर उधर घूम रही थी, हमने खाना खा लिया था। मतलब इंसान की भूख बहुत ज़्यादा होती है जब इंसान भूखा रहता है ना, और जब बैठ के खाना खा ले तभी भूख नहीं रहती। उसके बाद हमने ये बोला है कि हम वॉशरूम चले जाएंगे। यहाँ पर वॉशरूम की इतनी मुसीबत हो रही थी कि क्या ही बताए भाई। वॉशरूम 1 या 2 ही था, मेरे ख्याल से 2 वॉशरूम थे, एक जेंट्स का था और एक फीमेल का था। क्योंकि यहाँ मतलब दूर दूर तक वॉशरूम का कुछ भी नज़ारा नहीं था, तो वॉशरूम की बहुत ही मतलब तकलीफ़ हो रही थी। मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि 1 या 2 भी था, तो उससे भी गुजारा चल जाता, मगर उसके लिए भी आपको बहुत ही आगे तक जाना पड़ता था। और फिर हम सो गए थे रात को। जब हमारी आँख खुली ना, हमें तो गाड़ी में सो गई थी। और मैं जब उठी ना तो ऐसी बारिश हो गई थी कि हमारा जो सारा सामान था कुकिंग का और टेंट में जो भी कोई सोया था उस टेंट तक पानी आ गया था। फिर सब दोनों गाड़ियों में बैठ गए, सो भी तो नहीं सकते क्योंकि जगह इतनी नहीं थी। और फिर जब सुबह होते होते ही फिर सुबह हो गई और उसके साथ ही हम निकल गए क्योंकि हमने घर भी आना था। खैर मैंने तो कुछ थोड़ी सी नींद की हुई थी, मगर सब नहीं सोए थे क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ गई थी, इतनी तेज़ कि हम सोचते थे कि यहाँ पे भी बारिश हो जाएगी। जब बारिश हो गई तो उस बारिश का इतना सारा पानी यहाँ पे आ गया था कि सारे बिस्तर और पिल्लो वगैरह सब ख़राब हो गए थे। फिर हमने कहा चले जी अभी बस सुबह ही हो गई माशाल्लाह से, अब हम चलेंगे अपने घर को, क्योंकि हम जब घर चले जाएंगे ना तभी हम मतलब नींद पूरी हो जाएगी। यहाँ पर तो कोई भी नींद नहीं कर सकता। और ये देखे
कितनी ज़्यादा बारिश हो गई थी और वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था कि गाड़ी को आगे ले जाना भी मुश्किल हो रहा था, मगर माशाल्लाह से हमारी गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चल पड़ी। और यहाँ पे हम जब आगे आ गए तो पता है हमने क्या देखा, मैंने देखा है कि यहाँ पर एक हरा भरा खेत है और वो भी है दुबई में। ये तो भाई कोई क्या अजीब ही बात है। मैंने सोचा ये कोई गांव है कि नहीं, मगर ये गांव नहीं था, मगर बस पता नहीं किसी ने कुछ बनाया हुआ था। और इस तरह से था ये हमारा आज का व्लॉग। हम गए थे जबल जीस और ये जबल जीस का व्लॉग था जिसमें हम सारे